हे वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल आर्य सिंह इस माय डियर फ्रेंड्स। एक बार फिर से मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज जो वीडियो लेके आ रहा हूं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा हर एक स्टूडेंट के लिए, जहां जो देख रहा हूं, क्योंकि आज हमारा जो चर्चा होगा वो होगा व्हील ऑब्लिक सेल। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का कमेंट आया था कि सर आपने प्रेजेंट को कंप्लीट किया, पास्ट को कंप्लीट किया, फ्यूचर को भी कंप्लीट किया। जब आपने फ्यूचर को मुझे पढ़ाया तो आपने उसमें बताया था कि आई या वी के साथ सेल का प्रयोग होता है। किसका होता है? सेल या सेल का प्रयोग होता है। ठीक है, जब आपको सेल या सेल का प्रयोग होता है, ठीक है, मैं मानता हूं। लेकिन सर आज मैंने एक एग्जांपल देखा, आई या वी के साथ भी क्या लगा था? विल लगा था। तो इसका क्या है सर, मुझे आप ये बताइए। तो हाँ मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, मैं यही लेके आया हूं कि जब आई या वी के साथ सेल का प्रयोग हुआ होगा तो उसका रुतबा क्या होता है, जब आई या वी के साथ विल का प्रयोग हुआ होगा तो उसका रुतबा क्या है। तो चलो सबसे पहले हम इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो उसको पढ़ाने के लिए सबसे पहले मैं आपसे ये पूछता हूं, आप मुझे ये बताओ कमेंट बॉक्स में, आपने क्या अभी तक ये जानने की कोशिश किया कि विल ऑब्लिक सेल में से कौन सा हेल्पिंग वर्ड सिंगुलर नंबर है और कौन सा हेल्पिंग वर्ड प्लूरल नंबर में है, कि कौन सा एक वचन में है और कौन सा बहुवचन में है? सबसे पहले मुझे आप ये बताओ, क्योंकि आपने जब प्रेजेंट पढ़ा तो मैंने आपको बताया था इच। आपने कहा सर जब सब्जेक्ट मेरा सिंगुलर नंबर होगा तो उसके साथ हम इच का प्रयोग करेंगे। जब मैंने बताया आर, इसके साथ क्या लगाओगे, तो आपने कहा था कि सर जब हमारा सब्जेक्ट क्या होगा प्लूरल नंबर होगा तो हम उसके साथ क्या लगाएंगे? आर। ठीक है, तो हमने कहा सिंगुलर नंबर के साथ ये और प्लूरल नंबर के साथ आर। लेकिन क्या आपने देखा जब उसमें आई था तो आई के साथ हमने क्या लगाया था? एन। क्या आपने जानने की कोशिश किया कि सर जब हमारा सब्जेक्ट को दो नंबर में ही रखा गया, एक सिंगुलर नंबर दूसरा क्या रखा गया? प्लूरल नंबर में रखा गया है। तो सिंगुलर नंबर के लिए ये हेल्पिंग वर्ड हो गया और प्लूरल नंबर के लिए जब आर आया तो आई भी तो हमारा प्लूरल नंबर था, मतलब बहुवचन था। तो आपने आई के साथ एन का प्रयोग क्यों किया? आई के साथ भी तो आर का प्रयोग कर सकते थे, जानते थे? मुझे बताओ, नहीं जानते हो तो मैं आप लोगों के बीच में इसके हम नहीं लेके आया, मैं इसको लेके आया हूं। इसको भी जानने के लिए मेरे साथ जुड़ जाओ, क्योंकि हम हर एक पॉइंट पे बात करेंगे। ठीक है, तो आज इसके बारे में हम नहीं चर्चा करेंगे, तो हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आप मुझे ये बताओ कि सब्जेक्ट जो है उसको दो नंबर में रखा गया, सिंगुलर नंबर एंड प्लूरल नंबर। तो मुझे ये बताओ कि कौन से सब्जेक्ट के साथ हम विल का प्रयोग करेंगे और कौन से सब्जेक्ट के साथ हम सेल का प्रयोग करेंगे। कि कौन सब्जेक्ट जब मेरा सिंगुलर नंबर होगा तो उसके साथ विल का प्रयोग करेंगे कि सेल का प्रयोग करेंगे, कि जब सब्जेक्ट मेरा प्लूरल नंबर होगा उसके साथ विल का प्रयोग करेंगे कि सेल का प्रयोग करेंगे। चलो वो भी नहीं आ रहा है, तो आप मुझे ये बताओ कि विल एक वचन है कि बहुवचन, कि सेल एक वचन है कि बहुवचन? नहीं पता, आपके पास कोई जवाब ही नहीं है, क्योंकि आपने अब तक यही पढ़ा है कि जब, समझ लो पॉइंट में, आई या वी के साथ, आई और वी के साथ, आई या वी के साथ सेल या सेल वी का प्रयोग होता है। सेल और सेल वी का प्रयोग होता है। ठीक है, आई या वी के साथ किसका प्रयोग होता है? सेल वी का प्रयोग होता है। लेकिन मान लो आई या वी के साथ किसका प्रयोग होता है? सेल वी का प्रयोग होता है, सेल या सेल वी का प्रयोग होता है। सब्जेक्ट तो बहुत होते हैं, जैसे आप सब्जेक्ट की बात किया जाए, जैसे हमने कहा ही, सी, ठीक है, इट, नेम, ठीक है, दे, यू, ठीक है, यू, आई, वी, ठीक है, एंड डबल नेम, ये सब सब्जेक्ट होते हैं ना। मुझे आप ये बताओ कि आपने अभी तक इतने सब सब्जेक्ट को आपने पढ़ा, बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, ऐसा बात नहीं है। आपने अभी तक ग्रामर में इतना सब्जेक्ट पढ़ा, आपने कहा आई और वी के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं? सेल या सेल वी का प्रयोग करते हैं, और सब के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं? विल का प्रयोग करते हैं। किसका? विल को। चलो यहां तक तो सबको पता होगा आई और वी के साथ क्या होता है? सेल वी का। मान लो सपोज दैट आपने ग्रामर में अभी तक यही पढ़ा है कि आई और वी के साथ हम सेल या सेल वी का प्रयोग करती हैं ग्रामर में, फ्यूचर टेंस में। जैसे मैंने कहा सपोज है, मानो, ठीक है, लेकिन ठीक है, लेकिन यदि आई या वी के साथ, आई या वी के साथ विल का प्रयोग हुआ हो, विल या विल भी का प्रयोग हुआ हो, का प्रयोग हुआ हो, तो उसका अर्थ क्या है?
समझो, जैसे मैंने कहा सपोज दैट मानो कि आई और वी के साथ सेल या सेल बी का प्रयोग होता है, ये सब जानते हैं, ये ग्रामर में मैंने पढ़ा है, आई या बी के साथ सेल बी का प्रयोग होता है। लेकिन मान लो कि यदि आई या बी के साथ विल या विल बी का प्रयोग हुआ हो तो उसका अर्थ क्या है? ठीक है, मान लो कि आपने इतने सब्जेक्ट को देखा, उसमें 2 ही सब्जेक्ट को था आई या बी के साथ। मान लो उसको भी ये लोग छीन लिए, क्योंकि सबको विल लेकर चलता है, मान लो उसको वो छीन लिया, आई या बी को भी ये विल ने छीन लिया, तो उसका रुतबा क्या होगा? जैसे मैंने कहा सपोज मान लो, ठीक है, अर्थ मैं क्रिकेट खेलूंगा, मैं क्रिकेट खेलूंगा, ठीक है, मैं क्रिकेट खेलूंगा, ये हो गया। मान लो सपोज दैट बच्चा जो आपने कमेंट किया था, अब आप देखो आई लिखे, ये गा ही गया, मतलब फ्यूचर इंडिफिनिट है, तो आई के साथ सेल का प्रयोग होता है, आई सेल प्ले क्रिकेट, आई सेल प्ले क्रिकेट। अब आपने सोचा कि सर मैं क्रिकेट खेलूंगा, ये तो बात की बात है, आई के साथ हमने क्या लगा, शायद प्ले क्रिकेट हो गया। लेकिन मान लो आई के साथ विल लगा, आई विल प्ले क्रिकेट, तो क्या करोगे? ठीक है, लिखा नहीं रहता है, मान लो आई और बी के साथ आपने पढ़ा है, आई और बी के साथ सेल का प्रयोग होता है, लेकिन मान लो आई के साथ विल भी लगा हो तो उसका रुतबा क्या हो जाए? तो देखो, मैं क्रिकेट खेलूंगा, आई सेल प्ले क्रिकेट, लेकिन मान लो दे दिया आई विल प्ले क्रिकेट, तो देखो इसमें क्या होती है, किसी भी बात को फिक्स नहीं होता, ये नॉट फिक्स होती है। क्या होती है? नॉट फिक्स होती है, फ्यूचर की बात है ना, तो क्या होगा? नॉट फिक्स, ठीक है, नॉट फिक्स का मतलब तय नहीं है कि आई सर मैं क्रिकेट खेलूंगा। अब आप इसमें बात क्या है, खेलेगा कि नहीं खेलेगा बात की बात है, होगा कि नहीं होगा बात की बात है। लेकिन मान लो आई के साथ विल का प्रयोग हुआ, ठीक है, तो फ्यूचर में भी ये अगर आई के साथ विल का प्रयोग हुआ है तो ऐसा अट्रैक्ट कराता है यू 50% वो कार्य क्या है? फिक्स है। क्या है? 50% फ्यूचर में भी वो क्या है? फिक्स है। तो इसका हिंदी वहां हो जाता है, इसका तो यही है सेम, मैं क्रिकेट खेलूंगा, लेकिन अगर आई और बी के साथ विल का प्रयोग हुआ हो तो उसका हिंदी हो जाता अवश्य। तो इसका हिंदी हो जाएगा मैं अवश्य क्रिकेट खेलूंगा। अवश्य दिखेगा या नहीं दिखेगा? नहीं दिखेगा तो भी चलेगा। जैसे वाक्य में दे दिया कि आपको वाक्य में ग्रामर आप पढ़ रहे थे, आपको ग्रामर देखा आई विल प्ले क्रिकेट, लेकिन उसमें सिर्फ यही दिया कि मैं क्रिकेट खेलूंगा, तो समझ लेना कि उसमें खेलूंगा ये तो बात की बात है, लेकिन वहां उसका भाव ये निकल रहा है कि मैं अवश्य क्रिकेट खेलूंगा। तो कभी भी आई या बी के साथ विल का प्रयोग हुआ हो मेरे प्रिय स्टूडेंट, तो समझ लेना कि उस सेंटेंस में जो कार्य हो रहा है 50% क्या है? फिक्स है, और 50% नहीं, मतलब होगा या नहीं होगा बात की बात है। लेकिन जब आई के साथ सेल लगा समझ लेना वो फिक्स नहीं हो, कंफर्म नहीं है। लेकिन इसमें क्या होता है, एक कहते हैं ना अनुमान है, ठीक है, 50% गारंटी है कि हाँ या नहीं हो सकता। आपने यहां तक समझा। और आई और बी को छोड़ो, जो भी सब्जेक्ट है ना विल लगा जहां जो आ रहा है, लेकिन हाँ आई और बी की बात करने से, ठीक है। अब आपके दिमाग में चला होगा कि सर अभी आपने मुझसे पुटअप किया था विल ऑब्लिक सेल, ठीक है, विल ऑब्लिक सेल एक वचन की बहुवचन, यही मैंने पुटअप किया था। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट आपको मैं ये बता देना चाहता हूं कि जब ने आपने देखा इज, ये एक वचन है, आ क्या है? बहुवचन, आप जानते हो। अगर मैं कह दूं, ठीक है, समझो, मान लो, समझो, इसको मैं समझा दे रहा हूं पटरी से। इजमार को समझ लोगे तो उसको हो सकता है आप समझ जाओगे, इजमार, ठीक है। वह क्रिकेट खेल रहा है, वह क्रिकेट खेल रहा है, समझो, वह क्या होता है? अब मुझे तो ये सब्जेक्ट एक वचन की बहुवचन, तो आप कहोगे सिमिलर, तो आप इज ही लगाओगे, ठीक है। ही इज, उसके बाद आप क्या करोगे? प्ले है तो प्ले में क्या लगा दोगे? आईएनजी, ही इज प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है, क्या हो जाएगा? प्लेइंग, और यहाँ आप क्या लिख दोगे? क्रिकेट। चलो मैं मानता हूं कि आपने लिखा ही इज प्लेइंग क्रिकेट। अब आप बताओ, अभी हमने क्या किया था? आई के सेल की जगह पे हमने विल लगा दिया था। अब ऐसा हो सकता है क्या किसी स्थान पे हमने कहा चलो आर लगा के इसको और फिक्स कर लेते हैं? नहीं होता है, ये गलत हो जाएगा। क्यों? तो ये सब क्या है?
ये सब जो हेल्पिंग वर्ब है ये फिक्स हेल्पिंग वर्ब है, इनको आप हटा नहीं सकते हो। अगर ये जाएगा तो ये जाएगा, लेकिन विल ऑब्लिक सेल में जो है इनमें ये किचाही बहुत बड़ी है कि ये डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि कौन से क्वेश्चन में कौन से बहुवचन है। तो जब कोई हेल्पिंग वर्ब ये ना डिसाइड कर सके कि ये हेल्पिंग वर्ब एक क्वेश्चन है कि बहुवचन सिंगुलर नंबर है कि प्लूरल नंबर है, तो उन सभी हेल्पिंग वर्ब को हम क्या कहते हैं, मॉडल हेल्पिंग वर्ब। क्योंकि आप देखोगे विल ऑब्लिक सेल को भी मॉडल हेल्पिंग वर्ब में रखा गया है। तो आपने कभी जानने की कोशिश किया, अपने अध्यापक को पता लगाने की कोशिश किया विल ऑब्लिक सेल किसमें है, एक क्वेश्चन है कि बहुवचन है। तो आप ये भी जानते हो कि होता मॉडल हेल्पिंग वर्ब, होता प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब। तो आपने जानने की कोशिश विल ऑब्लिक सेल को भी मॉडल हेल्पिंग वर्ब में रखा गया है। क्या कैन जो है ये डिसाइड करता है मुझे क्वेश्चन करना है कि बहुवचन है। कुड का क्या भी डिसाइड किया मुझे क्वेश्चन करना है बहुवचन, क्यों मैं डिसाइड किया कि मुझे क्वेश्चन साथ आना है बहुवचन, नहीं कर पाते। तो ऐसे जो विल ऑब्लिक सेल है ये भी नहीं डिसाइड कर पाते मुझे क्वेश्चन साथ आना है कि बहुवचन में, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, मॉडल हेल्पिंग वर्ब। ना तो ये क्वेश्चन है ना तो बहुवचन। तो माय डियर फ्रेंड्स, यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट बॉक्स होता है उसमें पूछ सकते हो। तो बस आज के लिए यहीं तक। आई थिंक मैंने जो बताया आपको समझ में आ गया होगा। तो चलो मैं फिर से आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत।